जापान से लेकर फ्रांस तक और चीन से लेकर अमेरिका तक हर इंटरनेशनल अखबार की हेडलाइन में मोदी छाए हैं। G20 के सफल आयोजन ने एक बार फिर मोदी को इंटरनेशनल स्टार बना दिया। चीन जैसा देश जो भारत पर टेढ़ी निगाह रखता है, वो भी मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने G20 पर एक बड़ा आर्टिकल लिखा। उसमें पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सभी सदस्य देशों के बीच ऐसा विश्वास बहाल किया जो अब खत्म नहीं हो सकता। उनकी कोशिशों की बदौलत ही अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता मिली है। अपने दोस्तों की तारीफ से भी परहेज करने वाला चीन मोदी के गुणगान कर रहा है। लेकिन केवल चीन ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों ने G20 को अपने न्यूज़पेपर और वेबसाइट की सुर्खियां बनाया है। अमेरिका के प्रमुख अखबारों ने भी अपनी सुर्खियों में भारत को जगह दी है। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक G20 के सफल आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन रवानगी से ठीक पहले बाइडेन ने एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी नजर आई। बाइडेन ने इस ट्वीट के साथ लिखा, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्लाइमेट चेंज और युद्ध जैसे हालात से जूझ रही है, तो ऐसे में इस बार के G20 सम्मेलन ने साबित कर दिया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान G20 के जरिए ही निकाला जा सकता है। जो बाइडेन के ट्वीट के भी अपने मायने हैं। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए G20 को दुनिया की बड़ी समस्याओं का समाधान बताया है। यानी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल मैजिक है कि खुद को सबसे बड़ा सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी भारत की मेजबानी में हुए G20 सम्मेलन को बड़ी उम्मीद के साथ, यानी कि दुनिया के लिए बड़ी उम्मीद के तौर पर देख रहा है। ये उम्मीद दुनिया के उन सभी देशों को है जो इस बार G20 सम्मेलन में शामिल हुए। इसीलिए चाहे जर्मनी का DW न्यूज़पेपर हो, जापान का द जापान टाइम्स हो या फिर फ्रांस का फ्रांस 24 न्यूज़पेपर, हर कोई भारत की ओर इसी उम्मीद से देख रहा है। इसीलिए उन देशों के अखबारों की सुर्खियां भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों से भरी पड़ी हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही तीर से कई शिकार कर डाले। दुनिया के ताकतवर लोगों को एक मंच पर लाके उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि अब भारत पीछे नहीं हटने वाला है और इशारों में चाइना को भी ये संकेत और संदेश दे दिया गया है कि अगर चाइना अपने विस्तारवादी नीति से पीछे नहीं हटेगा तो भारत के नेतृत्व में पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। कुछ ऐसा ही डर पाकिस्तान को भी सता रहा है। इसीलिए वहां की मीडिया तुरंत सरेंडर मोड में आ गई। उसने भारत की मेजबानी में हुए G20 की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान के मशहूर अखबार द डॉन ने लिखा, ग्लोबल लीडर्स ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को जोड़ने वाले एक बहुराष्ट्रीय रेल और बंदरगाह सौदे की घोषणा की। यह समझौता ऐसे वक्त में हुआ जब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती देने के लिए अमेरिका पूरी तरह तैयार है और उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दिल्ली में मौजूद हैं। यानी कि दिल्ली में जो कुछ हुआ उसमें पूरी दुनिया की निगाह बनी हुई है। जो देश G20 में शामिल हुए वो ऐतिहासिक पलों के गवाह बने, लेकिन बाकी के देश भी मोदी के 3 दिनों के कदम पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है मोदी का हर कदम दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा। भारत को जब इस G20 सम्मेलन की मेजबानी मिली थी तो दुनिया के कुछ देशों ने आशंका जाहिर की थी कि शायद इस बार भी कोई साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाएगा। लेकिन मोदी की लीडरशिप में सफलतापूर्वक G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र को जारी किया गया। ऐसा करके भारत ने न केवल इतिहास रचा बल्कि दुनिया के लिए एक सुनहरे भविष्य की नींव भी रख दी। G20 का ये वही घोषणा पत्र है जिसे लेकर कई लोगों ने कहा था कि भारत के नेतृत्व में इसका जारी होना बहुत मुश्किल है। दुनिया के बड़े से बड़े देश जो ना कर सके वो भारत कैसे कर पाएगा। लेकिन अब उन सबको करारा जवाब मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र का ऐलान होते ही विरोधियों का मुंह बंद हो गया है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए।
ये घोषणा पत्र भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि G20 के इस घोषणा पत्र के मायने क्या हैं। दरअसल पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन हुआ था और वहां यूक्रेन युद्ध को लेकर घोषणा पत्र में जो बातें थी उस पर कई देशों की सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी देशों ने सहमति जताई, वो भी उन हालात में जब पश्चिमी देशों के साथ रूस और चीन का तनाव अपने चरम पर है। इसीलिए सभी देशों को एक मंच पर लाकर कई मुद्दों पर सहमत करना भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र को तैयार करना आसान नहीं था। इसके लिए 15 मसौदे तैयार किए गए, जिन पर चर्चा के लिए 300 से ज्यादा बैठकें हुई और इन बैठकों में 200 घंटे से भी ज्यादा लंबी बातचीत चली। इस पूरी कवायद के बाद जो घोषणा पत्र तैयार हुआ उसमें शामिल मुद्दों पर दुनिया के बड़े देशों के नेताओं को राजी किया गया, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। वैसे भी मोदी आसान काम करने के लिए नहीं जाने जाते, चाहे देश की समस्या हो या फिर कोई इंटरनेशनल इशू। मोदी अपनी सूझबूझ और कूटनीतिक समझ से उसे बखूबी सुलझाते हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में दुनिया के 3 बड़े नेता हैं। बाईं ओर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, दाहिनी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तस्वीर में जो बाइडेन मोहम्मद बिन सलमान से हाथ मिला रहे हैं और मोदी के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये उनकी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब को चेतावनी दी थी कि अगर उसने कच्चे तेल के दाम बढ़ाने के लिए उत्पादन में कटौती की तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पलटवार किया कि वो अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं और अमेरिका उनके मामलों में ज्यादा दखल देगा तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। इसके अलावा पिछले कुछ साल में सऊदी अरब की उन देशों के साथ करीबी बढ़ी जिन्हें अमेरिका अपना दुश्मन मानता है। इनमें चीन और ईरान का नाम सबसे ऊपर है। चीन के साथ सऊदी अरब के रिश्तों पर तो कई पश्चिमी देश आपत्ति जता चुके हैं। इस विषय में मोहम्मद बिन सलमान से कुछ पत्रकारों ने सवाल भी पूछे तो उन्होंने कहा, मैं सऊदी फर्स्ट की नीति पर काम कर रहा हूं। एक बिजनेस पर्सन के तौर पर मुझे जहां अवसर मिलेगा मैं वहां बात करूंगा। उनके इस बयान के बाद अमेरिका काफी नाराज हो गया था, लेकिन दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान मोदी ने बाइडेन और सलमान की मुलाकात करा के वो नाराजगी भी दूर करा दी। यानी दुनिया को एक नए कॉन्फ्लिक्ट से बचाने का काम पीएम मोदी ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से कर दिखाया। अमेरिका और भारत में बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी है। हमने कुछ ऐलान किया जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रांजिशन के बारे में हमारे DFC की तरफ से $8 बिलियन दे देंगे और इंडियन सरकार भी अपनी तरफ से इतना ही पैसे दे देंगे। इस G20 सम्मेलन में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि है अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाना। भारत के इस कदम से 55 अफ्रीकी देशों को फायदा होगा। आपको बता दें कि इस फैसले से सबसे बड़ा झटका चीन को लगेगा। दरअसल चीन लंबे वक्त से मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका में अपने पैर फैला रहा है, लेकिन 55 अफ्रीकी देशों के संगठन अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाने से चीन के मंसूबों को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले से न सिर्फ अब अफ्रीका के 55 देश विकास की दौड़ में आगे नजर आएंगे, बल्कि उन देशों में भारत की पकड़ भी मजबूत होगी। ये वही अफ्रीकन यूनियन है जिसे 1963 में बनाया गया था। इसके पीछे अफ्रीकी देशों को पश्चिमी देशों से आजादी दिलाना मकसद था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्हीं पश्चिमी देशों ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता दिलाने पर जोर दिया, जो कभी उसके खिलाफ हुआ करते थे। कुल मिलाकर भारत ने G20 सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझा दिया, जिनका समाधान दुनिया के बड़े से बड़े देशों के पास भी नहीं था। यही वजह है जो कोई भी इस सम्मेलन में शामिल होने भारत आया, वो भारत की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। Pour cette présidence du G20 et pour qu'elle serve d'unité, qu'elle envoie un message justement de stabilité alors que la Russie continue de mener sa guerre d'agression en Ukraine. Et donc je remercie et félicite le Premier ministre Modi et veux ici भारत की तारीफ एक और वजह से भी हो रही है। दरअसल इस बार के सम्मेलन में 9 देशों को मेहमान के तौर पर बुलाया गया। ये देश हैं बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, मिस्र, मॉरिशस और यूनाइटेड अरब अमीरात्स। बांग्लादेश से वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंची और उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ये सेल्फी वायरल हो गई। इस तस्वीर से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के रहमो करम पर जी रहा है, मगर अब उसे लग रहा है कि अगर अमेरिका की बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ गई
तो उसका खेल खराब हो सकता है। इसे भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दुनिया के बड़े देश G20 में अपने अपने एजेंडे लेकर पहुंचे थे, लेकिन मोदी ने एक मंच के नीचे सबको एक ही एजेंडे पर सहमत कर दिया और हर कोई भारत की ताकत को देखकर दंग रह गया। इस बार के G20 सम्मेलन में दुनिया के बड़े नेताओं ने भारत की डिजिटल ताकत को करीब से महसूस किया। दरअसल सम्मेलन वाली जगह पर सभी विदेशी मेहमानों के लिए एक डिजिटल एक्सपीरियंस जोन बनाया गया। वहां एक वेंडिंग मशीन लगाई गई और खबर है सभी विदेशी मेहमानों को एक UPI वॉलेट के जरिए 500 से 100 रुपए तक ट्रांसफर किए गए, जिससे वो रियल टाइम ऑनलाइन पेमेंट को एक्सपीरियंस कर सकें। पूरा स्टॉल बनाने का कारण ये था कि जितने फॉरेन डेलीगेट इंडिया में आए वो खुद यहाँ पर आकर एक डिजिटल पेमेंट, मोबाइल पेमेंट का एक्सपीरियंस कर सकें। हमने यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन लगाई है जो कि एक दुकान का माफिक बनाया है। वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट फॉरेन डेलीगेट खुद चूज कर रहे हैं और QR कोड को स्कैन कर पेमेंट करके खुद से देख रहे हैं कि कैसे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट हो रहा है। आपको बता दें कि डिजिटल भारत प्रधानमंत्री मोदी की ही मुहिम थी और आज देश के कोने कोने तक उनकी ये मुहिम पहुंच चुकी है। कई बड़े देशों को अब भी यकीन नहीं होता कि भारत डिजिटली कितना मजबूत हो चुका है, इसीलिए उन लोगों को ये अनुभव कराना जरूरी था। गवर्नमेंट ने ये दिखाया है कि किस तरह से आपकी पॉकेट में आपको पैसे रखने की जरूरत ही नहीं है, किस तरह के केवल मोबाइल के थ्रू आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये इतना सरल है, कोई चोरी का डर नहीं, कोई कुछ नहीं। आप एक अपने मोबाइल के ऐप से कुछ भी चीज खरीद सकते हैं और मोबाइल द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। केवल एक UPI वॉलेट की जरूरत है। कुल मिलाकर दुनिया के ताकतवर देशों ने इस बार के G20 सम्मेलन में मोदी का मैजिक देख लिया। नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी करने से लेकर अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दिलवाने तक में मोदी की लीडरशिप का हर कोई कायल हो गया। इसीलिए पूरी इंटरनेशनल मीडिया मोदी के कसीदे पढ़ रही है। जो बात अब तक देश के अंदर कही जाती थी वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया एक सुर में बोल रही है, मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।